अरविंद शर्मा ने सोनीपत से निर्दलीय चुनाव लड़ा, एमपी बने। करनाल से कांग्रेस की टिकट पर 2 बार सांसद बने। फिर रोहतक से, उसके बाद देखिए आप, फिर वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए और बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने जुलाना और यमुनानगर 2 जगह से चुनाव लड़ा, दोनों जगह से चुनाव हार गए। इसका मतलब दल बदलू नेता बदलू, जो मैंने पहले कहा। फिर बीजेपी में आ गए और रोहतक लोकसभा से उस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने ही चुनाव लड़ लिया, जिनकी कभी वो जो है उनको अपना नेता मानते थे, क्योंकि वो कांग्रेस में थे। फिर रोहतक से जीते। जीतने के बाद उन्होंने जो मनीष ग्रोवर, जो रोहतक के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री थे, उनके खिलाफ जो सार्वजनिक बयानबाजी उन्होंने की, जो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ उन्होंने सार्वजनिक बयानबाजी की, उसको जनता कभी भूलेगी नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने हल्का बदला, रोहतक से 24 का लोकसभा का चुनाव हारे। क्यों हारे? क्योंकि रोहतक में 5 साल कुछ किया ही नहीं, हल्के के लोगों के बीच में भी नहीं रहे। और फिर जब गोहाना आ गए, और गोहाना में भी केवल इसलिए सूत बैठ गया शर्मा जी का कि वहां 2 कांग्रेस की तरफ से जो एक टिकट मांग रहे थे, वो बागी होकर के चुनाव उन्होंने लड़ लिया, जिसकी वजह से अरविंद शर्मा जीत गए। और जीतने के बाद नायब सिंह सैनी की सरकार में सैनी साहब ने उनको मंत्री बना दिया, जेल जैसा उनको डिपार्टमेंट दे दिया, और दोनों के विधानसभा क्षेत्र भी साथ साथ लगते हैं, सफीद और गोहाना, कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। दोनों एक ही जाति से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। यह भी कहीं ना कहीं मैं जो समझ पा रहा हूं, यह भी एक 30 पंडित राम कुमार गौतम के दिमाग में वर्षों से चल रही है कि उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा। और जिसके बारे में उन्होंने जो कुछ कहा, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। ये तो हमने बताया कि अरविंद शर्मा का क्या राजनीतिक कैरियर है, कितने बड़े नेता बदलू और दल बदलू हैं। और जहां तक कामों की बात है, वो सोनीपत से सांसद रहे, वो ये क्यों नहीं गिनवाते कि उन्होंने सोनीपत में ये काम करवाए। करनाल से सांसद रहे, वो क्यों नहीं गिनवाते कि उन्होंने करनाल में ये काम करवाए। रोहतक से सांसद रहे, वो क्यों नहीं गिनवाते कि उन्होंने रोहतक में ये काम करवाए। राम कुमार गौतम क्यों नहीं ये कहते कि 2005 से 2009 तक उन्होंने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट नारनौंद में वो लेकर के आए, या 2019 से 2024 तक नारनौंद के विकास के लिए उन्होंने क्या किया। और अब 5 महीने हो चुके हैं, सफीदों के लिए उन्होंने क्या किया, ये कुछ नहीं बताना। केवल और केवल मनोरंजन का एक साधन मात्र बनकर के रह जाना ही इनकी खूबी है, और दोनों ही नेताओं की है।